नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर IIT, JEE एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट RTO ऑफिस, बदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और होटल आजमगढ़ में 11 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव में मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां संबंधित मतदान केंद्रों के लिए सामग्रियों के साथ रवाना हो गई। आजमगढ़ में 3 नगरपालिका व 13 नगर पंचायतों में मतदान होना है। इसको लेकर संबंधित तहसीलों से उनके नगर निकायों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गई, जबकि आजमगढ़ सदर तहसील से संबंधित नगर निकायों के लिए DAV कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। सदर तहसील में आजमगढ़ व नगरपालिका के साथ ही जहानागंज नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहा है। आजमगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी व DM विशाल भारद्वाज तथा पुलिस अधीक्षक अनुराग R ने पोलिंग पार्टी रवानगी स्थलों पर पहुंचकर हो रही कार्रवाइयों का जायजा लिया और दिशा निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि जनपद में शांति व्यवस्था संग सकुशल मतदान कराने को लेकर व्यवस्था कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अनुराग R ने बताया कि बूथ पर सुरक्षा बल की ड्यूटी आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार लगाई गई है। इसके अलावा सभी थानों पर 2 QRT की टीम अलग से बनाई गई है। थाना मोबाइल टीम बनाई गई है। 20-20 अंडर ट्रेनी दरोगा सभी थानों पर तैनात किए गए हैं। ड्रोन से संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्र की निगरानी की जा रही है। जनपद में 1 कंपनी BSF, 3 कंपनी PSC अतिरिक्त लगाई गई है। एक स्पेशल टीम लगाई गई है। एक स्पेशल टीम बनाई गई है। हर थानों पर जो संदिग्ध परिचय पत्र लेकर घूमते हुए लोगों को पकड़ेंगे। वहीं DM विशाल भारद्वाज ने बताया कि 532 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। करीब 1500 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कल के हमारे नगर निकाय निर्वाचन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं और आज हमारे जो पोलिंग पर्सनल्स हैं वह हमारी जो 8 तहसीलें हैं वहाँ से आज उनका प्रस्थान होगा। कुल 532 हमारी पोलिंग टीम्स हैं जो अपने अपने पोलिंग बूथों पे पहुंचकर कल अपना टाइम से निर्वाचन आरंभ करेंगे। सर, कितने मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई इसके लिए? इसमें लगभग 1500 के आसपास हमारे मतदान कार्मिक होंगे। इसमें शांतिपूर्ण मतदान के लिए क्या व्यवस्था की गई सुरक्षा? इसमें त्रिस्तरीय पुलिस व्यवस्था है। डिटेल SP साहब अभी देंगे आपको। हम सेक्टर जोनल व्यवस्थाएं हैं, सुपर जोन में ADMs हैं और हर बूथ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। कल नगर निकाय के मतदान को लेकर पुलिस की जो तैयारियां हैं, ड्यूटियां पूर्ण कर ली गई हैं। 2 तरह की ड्यूटियां बेसिकली इसमें हैं। जो बूथ ड्यूटियां हैं जो इलेक्शन कमीशन के मानक के अनुरूप लगाई गई हैं, और शांति व्यवस्था ड्यूटी जो हर थाने पे 2-2 QRT दी गई है। एक थाना मोबाइल है, उसके साथ अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स हमारे पास 20-20 सभी थानों पे है। एक स्पेशल टीम हर थाने पे बनाई गई है ये चेक करने के लिए कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके तो नहीं घूम रहा है मतदान वाले दिन। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करके वेरीफाई करके उसके खिलाफ FIR पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं कि जो भी हमारे संवेदनशील सेंटर्स हैं, जो 15 हाइपर सेंसिटिव प्लस सेंटर्स हैं, उनके सभी के आसपास एरिया में ड्रोन से निगरानी की गई है। जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके यहाँ दबिश की कार्रवाई, पाबंद कराने की कार्रवाई, जो ऐसे लोग हैं जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं उनको रेड कार्ड जारी करने की कार्रवाई, ये सब कार्रवाइयाँ पूर्ण कर ली गई हैं। 1 कंपनी BSF हमारे पास है और 3 कंपनी PSC है। इसको भी संवेदनशील क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से डिप्लॉय किया गया है। सादे कपड़ों में भी ड्यूटियां लगाई गई हैं ताकि ऐसे लोग चिन्हित किए जा सकें जो मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो सारी तैयारियां पुलिस की तरफ से पूर्ण कर ली गई हैं। शांतिपूर्ण तरीके से, सुरक्षित तरीके से मतदान को सकुशल संपन्न कराया जाए। नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से कराए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में सपा का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद व अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के निवर्तमान प्रदेश सचिव अजीत कुमार राव शामिल थे, ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से झूठ बोलकर सत्ता में काबिज रखने का काम कर रही है। सत्ता पक्ष के दबाव में स्थानीय पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। कल जिले के महाराजगंज में बीजेपी प्रत्याशी
जनता के बीच पैसे बांट रहे थे, वहां गाड़ी व पैसा भी बरामद हुआ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसलिए आज हम लोगों ने डीएम और एसपी से मुलाकात की है। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने कहा कि किसी विशेष घटना का उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया गया। प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराया जाएगा। अराजक तत्वों को किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल चुनाव जो नगर पालिका नगर पंचायतों के हो रहे हैं, कहीं कहीं सत्तासीन लोगों के प्रभाव में आकर के स्थानीय पुलिस हो चाहे प्रशासन हो नाजायज़ तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसके संबंध में हम लोग अवगत कराने आए हैं। दोनों अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। कल मुबारकपुर में घटना हो गई थी, कलकत्ता आपस में भिड़ गए थे दोनों पार्टियों के। तो उसी सब संबंध में हम लोग जानकारी देने आए थे किस तरह की हरकत। अभी देखिए, रात में बीजेपी के प्रत्याशी महाराजगंज में पैसा बांट रहे थे, दूसरे निर्दल प्रत्याशी से मारपीट हो गई, वो पैसा भी बरामद हुआ, गाड़ी भी बरामद हुई, और उसमें 100 उन सबों को 151 में चालान करके ख़त्म कर दिया, पैसा नहीं दिखा रहा। तो बहुत चीज़ें जो हैं स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं बीजेपी नेताओं के कहने पर वह गलत रास्ते पर जा कर के वह चुनाव को बदनाम कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं लोगों को। तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने की संभावना है इंदौर में? और अधिकारियों ने तो डीएम एसपी साहब दोनों लोगों ने हम लोगों को आश्वस्त कराया, हमारे कार्यकर्ता लगे रहेंगे, ऐसा तो ठीक ठाक होना चाहिए, हम लोगों का प्रयास है। इनपुट उनके पास उनके द्वारा नहीं दिया गया है। जो भी उन्होंने अपनी समस्याएं बताई है उसके संबंध में उनको आश्वस्त कराया गया है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से हम लोग मतदान को संपन्न कराएंगे, लेकिन किसी भी अराजक तत्व को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आजमगढ़ जिले के सिधाई थाना क्षेत्र के बेलैसा ओवरब्रिज रेलवे स्टेशन मोड़ पर तैनात एक दरोगा के बोल बिगड़ गए, जिसको लेकर कार चालक और दरोगा के बीच तू मैं हो गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दरोगा पर आपत्तिजनक भाषा बोलने का आरोप है। कहा सुनी के बीच दरोगा साहब तैश में आ गए और वे अपशब्दों का प्रयोग करने लग गए। इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ दल के एक वरिष्ठ नेता का नाम लेकर आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं, जिसका वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। इसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बात करा रहा हो, उनसे बात करा क्या करेंगे? वो कहेंगे चलान मत करो, चलान तो कर चुका हूँ। अरे नहीं साहब, हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात करा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष भाई बता देना आपको, हमारा उखाड़ लेंगे जो उखाड़ना होगा प्रदेश अध्यक्ष। नहीं साहब, बढ़ाइए गाड़ी, बढ़ाइए उस गाड़ी को ले जा, तब हम कहाँ चला घरे द्वारे जा, जब देखा तो बेइज्जत करिए बिना मतलब का। प्रदेश अध्यक्ष नहीं करना है, आदमी वापस जाना है। छोड़ा भैया ना वापस करा सकते हमको 2 महीना से। मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि वीडियो को संज्ञान में लिया गया है। इसमें ट्रैफिक विभाग के सब इंस्पेक्टर पर चालान काटने के दौरान अपशब्द बोलने का आरोप है। इसकी जांच सीओ कर रहे हैं। सीओ की जांच के आधार पर ट्रैफिक विभाग के दरोगा पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर चालान काटने के दौरान अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकरण की जांच सीओ को दी गई है। उनकी जांच रिपोर्ट आने पर संबंधित एसआई के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान गुरुवार को होगा। इस बीच आजमगढ़ शहर में मंगलवार की रात को एक कथित वायरल ऑडियो ने लोगों की नींद को उड़ा दिया। बुधवार को निर्दल प्रत्याशी ने ऑडियो को फर्जी करार देते हुए एसपी से जांच कर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। हाँ भैया, नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल चाल है? ठीक बाबू। अरे टोला वाला में कबो आईना ना, एको बार आ जा, प्रचार उर्चार देख लो जा। आओ जा, जब आप आदेश करिए। है? अच्छा हाँ, आप आदेश करिए, लोग आ जाएंगे। टोला पे सरवा रैली मात सब आयल न, गोविंद दुबे वाला प्रचार होत रहल। गयल लली हम चाय पिए रहे तो पूर चाय के पटरी पे तुहार देखली मार चर्चा होत रहल।
हाँ, एक गोविंद कायस्थान का संख्या यहाँ 20,000 है। हाँ तो रही मोहल्ला में 17-18 का अकेले है हम वहाँ। हाँ सब मजबूत कंडीशन जैसे चढ़ के कही है तब का ये कौन बात है। अब हम बबना देखा आपन बिगड़िया तो हर किस भैया के नाते एक हो ही गई लिया। हाँ और वास्तविकता चुनाव का एक बाभन मतलब कितना हुआ तो बाभन हुआ हर जगह टांगना का आदत है। हाँ मड़ौले हुआ दोनों चुनाव ना हुआ ना उगान गुड्डू मिश्रा पूरा फमियान है ना कितना वोट पाएगी ना हारेंगी ना अंत में। ये बहुत एक कुल चक्कर पड़ा। हाँ चुनाव आपका निकल रहा है बीजेपी का है। नगर में बीती रात एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है। इस बातचीत में एक व्यक्ति कुछ जातियों को अपशब्द कह रहा है, जिसके बाद बुधवार को भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से अध्यक्ष पद हेतु निर्दल प्रत्याशी हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि कुछ लोग उनकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, जिसके बाद फर्जी ऑडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है। वहीं एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि निर्दल प्रत्याशी की तरफ से प्रार्थना पत्र मिला है। इस मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आते ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आप सभी को पता है नगर पालिका परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद पे मैं उम्मीदवार हूँ और थोड़ा मेरा निशान है और एक तरह से जनता की जो पसंद है और जनता चाह रही है कि मुझको इस चुनाव में जिताना। एक तरफ चारों तरफ लहर जिससे विपक्षी लोग बौखला गए हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना के हार चुके हैं। अब आखिरी हथकंडा जो है बदनाम करने की साजिश है। कल सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल किया जा रहा है फर्जी आईडी से। उसमें क्या है कुछ जातियों को गाली दी जा रही है और एक तरह से सामाजिक विद्वेष, मुझे बदनाम करने की कोशिश और जातिगत विद्वेष फैलाने का इन लोगों का हेतु है, उद्देश्य। उसके विरुद्ध जांच करने के लिए मैं माननीय एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने आया हूँ। इस मामले की जांच हो और जिसने भी किया है, जिसने भी बनाया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कभी इस तरह की कोई घटना कोई दूसरा न कर सके। आपको क्या लगता है किसकी साजिश हो सकती है? मुझे साजिश तो जिसको लग रहा था कि ज़्यादा पैसा खर्चा किए होंगे लोग, जिनको लग रहा होगा कि मेरी सारी बनी बनाई गणित गड़बड़ा रही है, वो लोग इस तरह का खेल कर सकते हैं। बाकी लोग तो मैदान से बाहर। यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर चालान काटने के दौरान अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकरण की जांच सीओ सिटी को दी गई है। उनकी जांच रिपोर्ट आने पर संबंधित एसआई के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई। निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां बुधवार को रवाना हो गईं, जिसमें महिला मतदान कार्मिक अपने मासूम बच्चों को लेकर चिलचिलाती धूप में मतदान सामग्री ले रही थीं। हैरत की बात यह रही कि प्रार्थना पत्र देने के बाद भी इन महिला कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं कटी, जिसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी देखी गई। हालांकि उनका कहना था कि मजबूरी है, ड्यूटी तो करनी ही है। जिले की 7 तहसीलों व जिला मुख्यालय स्थित डीएवी कॉलेज से 3 नगर पालिका व 13 नगर पंचायतों में मतदान संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। सुबह से ही रवानगी स्थल पर मतदान कार्मिकों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन कई महिला मतदान कार्मिक अपने बच्चों को लेकर परेशान थीं। 40 डिग्री से अधिक तापमान में सहायक अध्यापक सोनम अपने 1.5 व 4 वर्षीय बच्चे के साथ मतदान सामग्री ले रही थी, तो महुआ से आई सहायक अध्यापक सुमन भी अपने बच्चे के साथ परेशान देखी गई। वहीं फूलपुर से आई सहायक अध्यापिका रोमा यादव भी अपने मासूम बच्चों से परेशान हैं। वहीं कई महिला कार्मिक एक हाथ में बच्चे को तो दूसरे हाथ में मतदान पेटिका ले जाती हुई नजर आई। बच्चों के साथ आई महिला कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत की थी, बावजूद इसके उनकी ड्यूटी लगाई गई। भीषण गर्मी में वे खुद परेशान हैं और उनके बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। रसूलपुर। घर में कौन कौन है आपके? सभी परिवार जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना हम। तो आप ड्यूटी क्या चीज? ड्यूटी लगी आपकी है? जी। बच्चे के साथ करने आई हैं? हाँ, बच्चे के साथ आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ड्यूटी करने नहीं। मतदान ड्यूटी लगी है और बच्चे के साथ आई हुई। कितने साल का है? 2.5 साल की बच्ची है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है, कर ले रहे हैं। सर नहीं था कोई देखने वाला ना। हाँ सर लेके आए। सर बोल चुके, जब बोल रहे हैं नहीं कटेगा नहीं कटेगा तो फिर सहायक अध्यापक
वोट डलवाने के लिए आए हैं। ड्यूटी लगी जी। कितने बच्चे हैं आपके? दोनों साथ हैं। ड्यूटी एप्लीकेशन दी थी छुट्टी के लिए? जी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। कितने साल के हैं दोनों बच्चे? एक 4 साल का, एक 1.5 साल का। ड्यूटी कर रहे हैं, कोई दिक्कत या परेशानी है? परेशानी तो होगी, परेशान तो है ही हम, लेकिन फिर भी अपना काम है तो पूरा करना है। घर पे गोली छोड़ दी? घर पे बच्चे इतने बदमाशी करते हैं कि किसके उसके छोड़ देखने वाला है तो कितना देखेगा, इतने बदमाश है सर। वहीं एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि महिलाएं बराबरी का अधिकार रखती हैं, ड्यूटी लगी है तो वे अपनी ड्यूटी कर रही हैं। सभी महिलाएं कामकाजी हैं और व्यवस्थापन से परिचित हैं। अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो उस पर अलग से विचार किया जाएगा। महिलाएं हैं, वो बराबरी का अधिकार रखती हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो अपना ड्यूटी कर रही हैं। सभी कामकाजी महिलाएं हैं, अपने व्यवस्थापन से परिचित हैं। फिर भी यदि किसी को कोई समस्या होगी तो उस पर विचारण अलग से किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव के लिए 11 मई को आजमगढ़ के 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायतों में मतदान होगा। मतदान को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। तो वहीं जिलाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मतदाताओं से अधिक संख्या में बूथों तक पहुंचकर मतदान की अपील की है। शहर के बुद्धिजीवियों ने भी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मतदान आपका अधिकार है, आप अपने मताधिकार का प्रयोग अधिक से अधिक संख्या में करें। अपने बूथ तक पहुंचकर अध्यक्ष पद और सदस्य पद के लिए मतदान करें, जिससे कि शहर की सरकार चुनी जाए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सदस्यगण मिलकर नगर के विकास को गति प्रदान करें। मतदान करना हमारा हक है और उसको मतदान करेंगे कल सुबह में। क्या सोच समझ कर मतदान करें? तो विकास के नाम पे मतदान करेंगे, जो हमारे लिए बेहतर करेगा उसी को देंगे वोट। एक वोट का क्या महत्व है? एक वोट का बहुत महत्व होता है। क्या महत्व? जैसे कि हमारे एक वोट से कोई भी जीत हार भी सकता है जी। जो लोग मतदान देने नहीं जाते उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए देना जरूरी है कि उठे हो जाए, मतदान हमारा हक है, देना जरूरी होता है। नहीं देंगे तो फिर नुकसान भी हमारा ही होता है, देने से बहुत फ़ायदे हैं। अच्छे लोग चुनेंगे जी, अच्छे लोग चुनेंगे। देखिए, मतदान करने के 2-3 अहम मुद्दे हैं। पहले तो सबसे मुख्य ये है कि यहाँ आजमगढ़ हमेशा किसी न किसी कारण से जो सरकारें रहती हैं, चाहे प्रदेश में या देश में, उससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। उससे जुड़ने का काम करना चाहिए पहला तो। दूसरा सबसे मुख्य काम ये कि नगर में साफ़ सफाई रहे, लाइट की व्यवस्था रहे और सड़कें चौड़ी रहें, ताकि आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हमारे एक मत का महत्व ये है कि अगर हम अपने मतदान करने नहीं जाते हैं तो कोई भी गलत व्यक्ति चुनकर आ सकता है, जिसका परिणाम 5 सालों तक सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम तो सबसे यही आग्रह करेंगे, सबको मतदान जरूर करना चाहिए, ताकि अच्छे लोग चुनकर आएँ, ताकि नगर को रिप्रेजेंट करें और नगर का विकास करें। एक वोट से सर जी बहुत कुछ हो जाता है। जैसे जीत हाथ में अंतर फर्क पड़ जाता है। और लोग मतदान देने नहीं जाते हैं, लोग घर में बैठे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? अब उनके लिए जो नहीं देता उनके लिए एक वोट के लिए बहुत महत्व होता है। मतदान सबका अधिकार है, मतदान सबको करना चाहिए। हर एक वोट की अपनी एक कीमत होती है। हर एक वोट अपने में बहुत मायने रखता है, शहर के विकास के लिए मायने रखता है, लोगों के लिए मायने रखता है। हर एक वोट से जो है कि अच्छे और बुरे का भी फर्क पता चल जाता है। अपना वोट जो है कि सुबह कल निकल के पहले वोट फिर जलपान, पहले अपना वोट दीजिए फिर आके घर पे जलपान करिए। आप पहले ऐसे व्यक्ति हो जो निकल के वोट के अपने नज़दीकी जगह पे जाके, जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ जाके अपना वोट दीजिए। अपना वोट उसी को दीजिए जो आपके ऐसे कौन लोग हैं जो आपके शहर के विकास के लिए कार्यरत हैं और जो शहर का विकास कर सकते हैं, उन्हीं लोगों का अपना वोट दे सकते हैं। तो एक वोट का महत्व ये है कि हम अपने नगर को साफ़ सुथरा, बिजली, पानी, रोड अच्छे से 5 साल पा सकेंगे अगर हमारे वो मत का सही उपयोग रहेगा, प्रयोग रहेगा तो। और हम आजमगढ़ नगर के सभी जाति, धर्म, समाज के छोटे से लेकर बड़े तबके सबसे यही कहेंगे कि वो लोग पहले मतदान करें फिर जलपान करें, इसलिए कि आपका जो ये मत है कहीं न कहीं आजमगढ़ के विकास को प्रभावित करेगा। इसलिए आप सभी लोग आजमगढ़ नगर के हित में अधिक से अधिक मतदान करें। एक वोट का महत्व क्या
एक वोट का महत्व यही है कि हम यहाँ पे अच्छी नगर पालिका पा सकेंगे। सबसे बड़ी बात ये हमारा यही आजमगढ़ नगर वासियों से अनुरोध है कि वो लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। ये मतदान करना इसलिए ज़रूरी है कि वो अपना हक है और मतदान एक एक मतदाताएं जो हैं अपना मतदान अगर सही पक्ष में करेंगे तो अपने आजमगढ़ शहर का विकास भी होगा और मतदान अपना हक है। उस एक वोट से जीत और हार हो सकती है। हर एक वोट का कीमत है और अपने इस कीमती वोट को घर बैठ के ये नहीं कि नहीं चलिए हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ ये ना सोचें। आप घर से बाहर निकल के ज़रूर एक एक वोट अपने मतदान को पूरी तरीके से डालें और अच्छे लोगों को चुनें और शहर का विकास करें। शहर का विकास कौन कर सकता है, कौन सी सरकार कर सकती है, इस सब अपने दिल दिमाग में रख के कल सुबह वोटिंग जब खुले तो वहाँ पे जाके अपना मतदान ज़रूर करें। ये शहरवासियों से मेरा अपील है। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office Harbanshpur Azamgarh affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital, Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. Sai International School, Pura Pandey, निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th. साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। डेरिन सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Wooden Touch, Bhawarnath, Azamgarh, a complete hardware store. हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं
मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।